हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में। मैं रवि प्रजापति। आज हम आपके लिए रेलवे द प्लेटफॉर्म का 3250 सेट लेकर के आए हुए हैं, जिसमें ALP टेक्नीशियन, RPF, JEE, NTPC, ग्रुप डी सारे एग्जाम का क्वेश्चन कंबाइंड है। धैर्य बना कर रखिए, अंत तक वीडियो को देखिए, बहुत मजा आने वाले हैं। आज जो बताने वाले हैं सेट नंबर 12 23/8/2022 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन भुजाएं दे दिया 3:2। कहता है क्या, उसका परिमाप 65 सेंटीमीटर है। इस समांतर चतुर्भुज की दो छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या होगा, आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर फर्स्ट, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आपका दे चुका है 3x और 2x, और इसका परिमाप दे चुका है। जो आयत का परिमाप होता है वही समांतर चतुर्भुज का भी परिमाप होता है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं इसका भी बराबर होता है। 65 2 इंटू L का मान 3x, B का मान 2x, 3 2 5 दूनी 10 से काटेंगे x का मान 6.5 सेंटीमीटर आएगा x का मान। अब आपसे कहा क्या, छोटी भुजा निकालें, तो डेट मीन्स B का मान 2 इंटू 6.5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 13 सेंटीमीटर होगा। समांतर चतुर्भुज की जो परिमाप होगा वो 2 इंटू L प्लस बी, जो आयत का होता है वही समांतर चतुर्भुज होता है। इससे हम x का मान निकालिए 6.5। आपसे कहा छोटी भुजा निकालने, तो 2 इंटू 6.5 इक्वल टू 13। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 13 होगा। तो चलते हैं सवाल नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 2 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 89, 89, 54, 9806, 11297 को डिवाइड करने पर प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर समान आना चाहिए। जब रिमाइंडर समान बचने का बात किया जाएगा तो प्रत्येक में प्रत्येक को घटाते हैं, प्रत्येक में प्रत्येक को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इससे बड़ा ये है, तो 9806 में 8954 को लेस कर देंगे। इससे बड़ा ये है 11297 में 9806 को लेस कर देंगे। इससे बड़ा ये है तो 11297 में 8954 को हम लेस कर देंगे। चलिए लेस करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, 10 में से 5 लेस करेंगे 5, यहाँ कितना 7, 17, 17 में से 9 हो जाएगा तो 8। आगे ध्यान दीजिएगा, लेस करते हैं तो 1, 9, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 10 में से 9 लेस करेंगे तो क्या आएगा 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, 4, 12 तो 3, यहाँ पे कितना 10 तो 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका निकाल देंगे क्या चीज, HCF। अच्छा ये देखिए, तो 1, 9, 12 तो 4, 10 तो 1। अब क्या निकालेंगे यहाँ से, HCF। इन तीनों का HCF लेंगे, एक ऐसा नंबर प्राप्त होगा जिससे आप इसमें डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर, सपोज किया जाए कि अगर 2 आता है तो उसी HCF से इसमें भाग लगाइएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, उसी HCF से इसमें भाग लगाइएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, सबका रिमाइंडर समान आ जाएगा। वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, तो आपको करना क्या है, इसका HCF निकालना है। इन तीनों का जब HCF फाइंड कीजिएगा तो पता क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा सर, आपका 213, इसका जो HCF आएगा कितना आएगा 213। इससे जब आप इसमें डिवाइड कीजिएगा, इससे जब इसमें डिवाइड कीजिएगा, इससे जब इसमें डिवाइड कीजिएगा तो तीनों का रिमाइंडर इक्वल हो जाएगा। तीनों का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इक्वल। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर इक्वल आ जाएगा। तब क्या करते हैं, पर बड़ा में छोटा घटाते हैं, बड़ा में छोटा घटाते हैं, बड़ा में छोटा घटाते हैं, और इसके बाद हम HCF निकाल लेंगे। तो आएगा कितना 213। इस 213 से भाग लगाएंगे, इसमें भी भाग लगाएंगे, इसमें तीनों भाग लगाएंगे तो तीनों का रिमाइंडर इक्वल आ जाएगा। अगर 2 आएगा तो सबका रिमाइंडर 2 आएगा, अगर 3 आएगा तो सबका रिमाइंडर 3 3 आएगा, अगर 4 आएगा तो सबका रिमाइंडर 4 4 आएगा, सबका रिमाइंडर इक्वल हो जाएगा। तो वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो निकाल देंगे क्या, HCF। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा 213। तो सवाल था कितना, ये 2 के बाद 3 नंबर में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर सवाल क्या है, A प्लस B प्लस C बराबर 6, AB BC AC बराबर आपका -2, AB BC और AC बराबर -2, देन
ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन कहा गया है निकालने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए, दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, तीनों में से किसी एक को जीरो मान सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सी पार्ट को जीरो मान लेते हैं, जहां जहां सी होगा वो सारा जीरो बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू को किस तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ए प्लस बी का होल क्यू में अगर 3ab इंटू ए प्लस बी लेस कर दिया जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्राप्त होगा। अब ये बताइए आप इसका मान कितना है, तो ए प्लस बी का मान 6, 6 का क्यू 216, इसका मान क्या है तो आपको फाइंड करना है, माइनस 3 इंटू ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान -2 है, इंटू ए प्लस बी का मान कितना है 6, सॉल्व कर दिया जाए 216 माइनस माइनस प्लस, ध्यान दीजिएगा 6 गुना 6 36, 36 और 16 अगर जोड़ दिया जाए 252, 36 और 16 को जोड़ दिया जाए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो 252 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार बोलना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा फिर से। देखिए, दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, दो इक्वेशन का मतलब हुआ 2 समीकरण, एक और एक 2 समीकरण, 3 वेरिएबल का मतलब हुआ ए बी सी, तीनों में से ए या तो बी या तो सी, तीनों में से किसी को जीरो मान सकते हैं। तो हम क्या किए, सी पार्ट को जीरो मान लिए, तो जहां जहां सी होगा वो सारा जीरो बन जाएगा, राइट। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को किस तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका मान दे चुका है 6, 6 का क्यू 216, 3 इंटू ए बी का मान दे चुका है -2, ए प्लस बी का मान दे चुका है 6, सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 252 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सवाल 3 के बाद आते हैं 4 नंबर में। राजीव के वेतन में 40% का कमी किया गया और फिर 50% का वृद्धि कर दिया गया, तो नए वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने परसेंट का कमी आया, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ध्यान दीजिएगा कितना परसेंट का कमी, तो 40, वृद्धि कितना का 50, कमी कितना का किया 40, वृद्धि कितना का 50 बाय 100, यहाँ से 2 जीरो काट सकते हैं, 50 में 40 जाएगा तो 10, प्लस माइनस माइनस 20, 20 में 10 जाएगा तो बोलेंगे 10% का क्या हो गया, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो कमी, अब प्लस में आएगा तो वृद्धि। तो बताइए राजीव के वेतन पहले के वेतन की अपेक्षा इस अभी का वेतन में कितने परसेंट का कमी आया, क्या बोलिएगा, 10% का कमी। एक बार ध्यान दीजिएगा फिर से, सर ध्यान दीजिए, वेतन में 50% का पहले कमी कर दिया, बाद में 40% का कमी किया, बाद में आपका 50% का वृद्धि कर दिया, कमी किया वृद्धि किया बाय 100, माइनस में आएगा तो कमी, प्लस में आएगा तो वृद्धि। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 10% आएगा। माइनस नहीं लिखना है, अगर माइनस लिखिएगा तो कमी नहीं लिखिएगा, कमी लिखिएगा तो माइनस नहीं, तो एक्चुअली माइनस में है इसका मतलब कमी हुआ तो लिख दिए कमी, तो कितने परसेंट का कमी हो गया, तो 10% का। तो सवाल चलते हैं इसके बाद 6 नंबर, ध्यान देंगे आप। सवाल नंबर 6, ध्यान दीजिएगा, 2 पे पावर 3k माइनस 5, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 पे पावर 3k माइनस 5 बराबर 4096, देन k का मान क्या होगा। एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, बोले क्या, आप सब लोग जानते हैं 40 96 होता है 16 का क्यूब, 40 96 किसका क्यूब, 16 को। आप 16 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर 416 और 16 का क्यूब 40 96। अब ध्यान दीजिए, 2 पे पावर 3k माइनस 5 बराबर 2 पे पावर 12, ये कट जाएगा, ये माइनस इस पार आएगा तो प्लस, तो 12 5 कितना होगा ये बताइए, 12 5 17, तो 3k बराबर 17, तो k बराबर क्या बोलिएगा 17/3। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना 17/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नहीं समझे, ध्यान दीजिएगा, सब लोग को पता है कि 40 96 16 का क्यों होता है, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 होल पावर 3, 4 गुना 3 12, 2 2 बैलेंस, के का मान यहाँ से निकाल देंगे, क्या आएगा 17/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, सवाल 6 के बाद 7 आते हैं। 7 क्या है, साइन 90 डिग्री, साइन
89 डिग्री, साइन आपका 88 डिग्री, साइन आपका 87 डिग्री इंटू साइन 0। और आप लोग सब लोग को बहुत अच्छे से पता है साइन 0 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान क्या होता है 0। और 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0 होगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है साइन 90 का मान 1 होता है लेकिन साइन 0 का मान 0, और जब 0 से गुना करेंगे आपका किसी भी नंबर में तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 0 होगा। सवाल था 7 के बाद 8 नंबर में आइए। 8 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। ABC किसी काम को आपका 4 आवर में कर सकते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा सर। सबका एफिशिएंसी दे दिया काम करने का। क्या कहा क्वेश्चन सुनिएगा। बी जो है ए से, सर बी पाइप जो है ना ए से दुगना तेज भरता है सर। बी ए से क्या है दुगना, ये 1 ये 2। फिर कहता सी बी से दुगना तेज है सर। सी जो है ना बी से दुगना है तो 4 हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सर। बी का एफिशिएंसी ए से दुगना है, सी का एफिशिएंसी बी से दुगना है। ध्यान दीजिएगा एफिशिएंसी जिसको हिंदी में क्षमता कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तीनों मिलकर 4 2 6 1 7 क्षमता 4 आवर में कर देता है। तो सवाल क्या कहा आपसे, कहा बताइए ए अकेला इस टैंक को कितना देर में भर देगा। ए का एक क्षमता कितने आवर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कितना होगा 28 आवर। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ABC किसी टैंक को आपका 4 आवर में भरता है। जब तीनों मिलकर काम करता है तो 4 घंटे में टैंक को भर देता है। बी का एफिशिएंसी ए से दुगना, सी का एफिशिएंसी बी से दुगना, तीनों मिलकर तो 4 2 6 1 7 क्षमता 4 आवर में। तो क्या कहा ए अकेले कितना आवर में, तो आंसर बोलेंगे 28 आवर। क्या बोलेंगे 28 आवर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 के बाद आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी कार का ओडोमीटर जिसको स्पीडोमीटर कहते हैं वो तो बताता है सर आपका गति बताएगा। ओडोमीटर जिसमें आपका डिस्टेंस बताएगा। तो शुरुआत में 12,000 था और आप जब चले तो मीटर बताया 12,800, अंत तक में 12,800 बताया। तो इसका मतलब 800 किलोमीटर चले हैं। जिस समय आप चलना स्टार्ट किए तो उस समय मीटर बता रहा था 12,000, और जब आपका डिस्टेंस कंप्लीट हुआ तो उस समय ओडोमीटर बता रहा था आपका 12,800। इसका मतलब कितना दूरी तय किया आप, 800 किलोमीटर दूरी तय किए। कितने आवर में, 4 आवर में। लेकिन किलोमीटर पर आवर है, हमको लाना मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आइए ध्यान दीजिएगा, इससे काटेंगे इसको, इसका 2 ले लीजिए, इसका 4 ले लीजिए, 8, ये कट जाएगा सर 100 बार में। 8 से काटेंगे 100 बार में कट जाएगा 500 बटे आपका क्या हो गया 9, क्या मीटर पर सेकेंड। आपका मीटर पर सेकेंड में ऑप्शन दिया हुआ है सर। तो इसका जो आंसर होगा 500/9 मीटर पर सेकेंड। फिर से एक बार, जिस समय आप किसी दूरी को तय करने के लिए निकल रहे थे उस समय ओडोमीटर बताया 12,000, और गंतव्य स्थान पर जब पहुंचे तो ओडोमीटर बचा है आपका कितना 12,800। इसका मतलब 4 घंटे में 800 दूरी को तय किए। डिस्टेंस व टाइम स्पीड किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 सॉल्व करने पाया क्या सर 509 मीटर पर सेकेंड। यही आपका क्या हुआ कार का स्पीड। पढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। सवाल था 9 के बाद 10 में आते हैं। 10 नंबर सवाल क्या, x + 1/x का मान 4 आवर है तो देन x² + 1/x² का मान निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x² + 1/x² का मान जब ये प्लस में रहेगा तो इसका रूल क्या होता है k² - 2। k का मान है कितना, तो 4, 4 का स्क्वायर 16 - 2। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 14 होगा। मेरी बात को ध्यान दें, x + 1/x का मान 4, देन x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका रूल होता है जब ये प्लस में रहेगा तो k² - 2। इसका रूल आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने बाद अलजेब्रा का पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिएगा, फार्मूला को सारा एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जा करके अलजेब्रा का आपका जो है पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, उसमें सारा फार्मूला का एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बाद 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा।
सवाल नंबर 11 डाटा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये विक्रेता है, मई जून जुलाई का टोटल सेलिंग हुआ है। अब सवाल क्या कहता है, सुनिएगा आप। कहता है मई माह की कुल बिक्री में विशाल द्वारा उसी माह में की गई बिक्री का प्रतिशत योगदान कितना होगा। सबसे पहले मई माह में टोटल कितना सेलिंग हुआ है वो निकालना होगा। मई माह में टोटल सेलिंग कितना हुआ, तो देखिए सर मई में 125, उसके बाद 140, उसके बाद 188, उसके बाद 125 जोड़ दिया जाए। 8 5 13, 5 18 का 8 रिमाइंडर 1, 8 2 10 4 10 4 14 2 16 16 1 17 7 रिमाइंडर 1 4 1 5। टोटल ध्यान दीजिएगा 500, मई माह में टोटल 578 सेलिंग हुआ, जिसमें आपसे क्या कहा गया क्वेश्चन में कि मई माह की कुल बिक्री में विशाल द्वारा उसी माह में कितने बिक्री किया है सर, विशाल द्वारा। तो विशाल कितना किया है 125 सर, टोटल कितना में, तो 578 में। अब परसेंट लाने के लिए क्या करेंगे 100 सर। किसका निकालना चाहते हैं, विशाल का। पूरे मई माह में विशाल 125 का सेलिंग किया, टोटल कितना में, तो टोटल को जोड़ेंगे तो 578 आएगा। 578 में 125 जो है ना विशाल सेलिंग किया है सर। अब परसेंट बनाने के लिए किससे, 100 से। इसको सॉल्व कर दिया जाए 12,500 और डिवाइडेड बाय 578, 2 बार लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा सर, अगर 2 बार लगाएंगे तो मतलब 20 से थोड़ा सा एभव आंसर आएगा। और 20 से थोड़ा सा एभव में जो नज़दीक में है वो कितना है 21.6। इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। लगभग में 21.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार फिर से बोलना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे सवाल क्या कहा, सुनिए। मई माह की कुल बिक्री में, मई माह के कुल बिक्री, तो मई हो गया ये, टोटल बिक्री कितना है 578, उसमें कहा क्या विशाल द्वारा उसी माह में कितना बिक्री किया गया वो परसेंट में बताना है। तो विशाल किया सर मई माह में 125, टोटल कितना में, तो 578 में। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इससे डिवाइड करेंगे, ये 12,500 इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका 20 से थोड़ा सा एभव जाएगा। तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है 20 से एभव में 21.6, लगभग आंसर का 21.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा। दिया हुआ है क्वेश्चन, इक्वेशन दे चुका है x² प्लस 11x माइनस 26 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए सर, ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन ए 13,2, ऑप्शन बी -2,11, ऑप्शन सी -13,2, ऑप्शन डी आपका 11,2। सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मूल बोल दिया अल्फा और बीटा, ध्यान दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, तो बी का मान 11, ए का मान 1 माइनस 11, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी का मान -26, ए का मान 1 माइनस 26। 26 को ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर 11 होना चाहिए, जोड़ने घटाने बाद 11, गुना करने बाद 26, तो -13 और 2। अगर 13 में 2 घटाएंगे तो माइनस आपका 11 आएगा। अब 13 गुना 2 करेंगे 26, 13 -13 और 2 किस ऑप्शन में मैच कर रहा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। 13 में से 2 घटाएंगे 11, इन दोनों बड़ा ही है, इसके आगे माइनस है, माइनस का चिन्ह मिल गया। ध्यान दीजिए, जोड़ने घटाने पर 11 है और गुना करने पर 26 पढ़ना चाहिए, वो भी माइनस में, तो 13 गुना 2 26 माइनस में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो ये सवाल था आपका 12 के बाद 13 नंबर में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा अच्छे से आप लोग। वह छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 6 से कट जाना चाहिए। ध्यान दीजिए सर, 2488 में कितना प्लस कर दिया जाए ताकि आपका, सब लोग ध्यान दीजिएगा सर, ताकि किससे सर, तो 3 से 4 से 5 6 से कट जाना चाहिए। तो 3 4 5 6 से कट जाना चाहिए। चलिए ऑप्शन उठाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए आपका क्या है सर 34, ऑप्शन बी आपका क्या 28, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी
32। अब आपको समझाते हैं, सुन लीजिएगा। 5 का डिविजिबिलिटी कहता है क्या, यूनिट प्लेस पे शून्य होना चाहिए। 5 का विभाजता का नियम कहता है इकाई स्थान पे शून्य या 5 होना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर ये 4 जोड़ते हैं तो 8 4 12, यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, जबकि आना चाहिए या तो 0 या तो 5। ध्यान दीजिएगा, 8 8 16, ये भी नहीं होगा। 8 2 10, 0 आ गया, 8 2 10, इसी दोनों में कोई एक आंसर होगा। अब रुक जाइए, 3 का नियम क्या कहता है, संख्या के सभी अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जोड़िए, 8 8 16, 16 4 20 2 22, अब 22 और 6 28, 28 कभी 3 से कटा है क्या, कभी नहीं। अब ध्यान दें, 22 5 27, 3 से कटा है क्या, 27 बिल्कुल कटा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 32 होगा। नहीं समझे तो ध्यान दीजिएगा। सवाल का कहना है 24 88 में कितना प्लस कर दिया जाए ताकि 3 4 5 6 से डिवाइड करने पर कट जाना चाहिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी कहता है टोटल नंबर ऑफ सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जोड़िए सर, 8 8 16 4 20 2 22, 22 में कितना प्लस कर दें ताकि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, 22 5 27, अब 22 2 24, 24 भी 3 का मल्टीपल होता है। तो आइए चेक करते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। 4 2 6, 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28, 28 कभी भी 3 से नहीं कटता है। तो एक ही विकल्प बचा, 22 5 27, 3 से कट गया। और ध्यान दिए, 88 और 32 जोड़ेंगे तो 2520 आ जाएगा। 2520 आपका 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटे, टोटल नंबर से कट जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 32। एक दूसरा तरीका, अगर आप प्रोसेस जाना चाहते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, 3 4 5 6, इन सब का एलसीएम आ गया 60। जो 60 से कट जाएगा समझ जाइए वो 3 का भी मल्टीपल होगा, 4 का भी होगा, 5 का भी होगा, 6 का होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 24 88 में 60 से भाग लगा दिया जाए, 60 गुना 4 240, ये कट जाएगा 8 8, 60 एकम 60, भाग लग रहा है एक बार, लगाएंगे 2 बार, 120। अब ये बताइए इससे कितना ज्यादा है, 32 ज्यादा है। 32 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर। तो मन में एक सवाल आया, सर एक्स्ट्रा क्यों भाग लगाए। जब भी जोड़ने का बात करेगा तो नॉर्मली भाग लगेगा एक बार, लगाएंगे 2, भाग लगेगा नॉर्मली 3 बार, लगाएंगे 4, भाग नहीं लगाएगा तो एक बार लगाएंगे। कब, जब प्लस करने का बात करेगा तब। घटाने की बात करेगा तो नॉर्मली जितना भाग लगेगा उतने लगाएंगे, लेकिन जब भी प्लस करने का बात करेगा तो भाग लगेगा 1, लगाएंगे 2, भाग नहीं लगेगा एक बार लगाएंगे। जितना ज्यादा होगा उसको प्लस कर देंगे। भाग लग रहा था नहीं, एक बार लग रहा था, हम लगाए 2 बार, कितना ज्यादा, 32 प्लस कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन है 32 मिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 14 क्या है, ध्यान दीजिएगा सर। सवाल है 5 15 23 26 और 29। कहता है समांतर माध्य निकालना, दैट मीन्स मीन, एवरेज बोलिए। ध्यान दीजिएगा, तो एवरेज सब लोग जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब हुआ कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, इसी को औसत कहते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा, कुल योग बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5, भाग लगा देंगे 5 से। एवरेज क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 30 और 25 55, 55 और 20 75 75, और आपका 23 8 9 98, 98 का डबल तो 196, 19.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो बचपन से सीखते आए इस मेथड को। तो आइए हम दूसरा तरीका भी सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका 5 15 23 26 29, हम एक काम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम का मतलब होता है मान लिए, एक्चुअली एवरेज होगा नहीं बट हम मानते हैं कि एवरेज ये है। मेरी बात को ध्यान दें, सबसे लोएस्ट नंबर है 5, सबसे हाईएस्ट नंबर है 29, इसी के बीच के नंबर को एज्यूम कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 20, घटाने जोड़ने में आसान होगा। इससे ये कितना कम है 15, इससे ये कितना कम है -5, इससे कितना ज़्यादा है 3, इससे कितना ज़्यादा है 6, इससे कितना ज़्यादा है 9। आप देखिए सर, 9 6 15 प्लस में, 15 माइनस में कट गया, 5 में से 3 चला जाएगा,
5 में से 3 चला जाएगा, -2। कितना संख्या, 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगा देंगे। प्रत्येक के हिस्सा में आपका जानते हैं सर 40 पैसा कम होगा, माइनस है ना, तो 40 पैसा कम होगा। तो आप जितना एज्यूम किए हैं उससे 40 पैसा कम आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो एवरेज होगा 19.6, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार फिर से, एज्यूम का मतलब होता है मान लेना। हम मान लिए कि एवरेज 20 है नहीं, मान लिए हैं। इससे ये कितना कम है, 5, कितना कम है, 15, ये 5 कम, 3 ज़्यादा, 6 ज़्यादा, 9 ज़्यादा, 9 6 15 प्लस 15 माइनस कट गया, 5 में से 3 चला जाएगा, -2। ये 2 रुपया सर सबके बीच बटेगा, नहीं कहते हैं केक कटेगा और सब में बटेगा। तो ये जो -2 रुपया कोई एक व्यक्ति मिलकर भरपाई नहीं करेगा, सब मिलकर भरपाई करेगा। तो कितने व्यक्ति हैं सर, तो 1 2 3 4 1 5, 5 से डिवाइड कर दिए। प्रत्येक के हिस्सा में पॉइंट आपका 4 जो है ना सर माइनस होगा, क्योंकि वो माइनस में आया तो माइनस करेंगे। तो जितना एज्यूम किए हैं उससे 0.4 कम आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, 19.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तब आपके मन में एक सवाल चला, सर इतना मेहनत करेंगे हम इसी से बना लेंगे। तो आपको एक जानकारी देना चाहेंगे, अच्छा इंसान जल्दी समझ में नहीं आता है, गलत इंसान से दोस्ती तुरंत होता है। थोड़ा समय दीजिए, एक बार 2 बार जब बनाइएगा ना, इसमें गति खुद आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम दोनों ऑप्शन रख दिए, जिससे बेहतर है उससे बनाइए आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका सर कितना है सर, ये तो 14 के बाद आते हैं 15 नंबर। ध्यान दीजिए 15 नंबर सवाल क्या है, सुनिएगा। एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करके 40 केजी का स्थान पे 35 केजी ही चीनी बेचता है सर। ध्यान दीजिए, वादा करता है 40 केजी देने का, लेकिन जब तौलने लगता है तो 35 केजी ही बाट का प्रयोग करता है। 5 केजी क्या करता है, कम तौलता है सर। कितना बेच, 5 केजी का लाभ हो रहा है, कितना बेचकर 35 इंटू 100 में। इससे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, इसे काटेंगे 7, तो हो जाएगा कितना सर, 14.28% का प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 14.28% का। ध्यान दीजिए, वादा किया 40 केजी देने का, लेकिन जब तौलने लगा तो 35 केजी दिया। 5 केजी क्या किया, डंडी मार लिया सर, कितना बेचकर, तो आपका 35। अब परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट लाने के किससे, 100 से। तो प्रॉफिट परसेंट, या वस्तु का उल्टा हमेशा रुपया होता है सर। वस्तु का उल्टा क्या होता है, रुपया। ध्यान दीजिए सर, वादा किया 40 केजी लेकिन दिया कितना सर, तो देखिए ये वस्तु है, तो 35 रुपये हम खरीदे, अब बेच दिए 40 रुपये। वस्तु का उल्टा क्या हो गया, रुपया। 35 में खरीदे, 40 में बेचे, कितना का प्रॉफिट, 5 का। रुपया करने को रहता है CP इंटू 100, सॉल्व करेंगे 7, आपका हो गया 14.28% का प्रॉफिट। क्यों सर, वस्तु को उल्टा क्यों, आप नोटिस करते होंगे कोई चीज़ सस्ता होगा तो सीधा प्रभाव वस्तु पे पड़ता होगा, ज़्यादा मिलने लगता होगा। और कोई चीज़ महंगा होता होगा तो सीधा प्रभाव वस्तु पे पड़ता होगा, कम मिलने लगता होगा। तो वस्तु को उल्टा रुपया, रुपया को उल्टा वस्तु। आपकी इच्छा दोनों तरीका से बना सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। सवाल है 16 नंबर सवाल क्या है, जरा स्टेटमेंट सुनिएगा। कहता है क्या, इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो कंडीशन क्या क्या होता है, तो जरा सुनिएगा। ऑप्शन 1 नंबर में क्या बोला है सर, उनकी कोई भी 2 भुजाएं बराबर होती है, उनकी कोई भी 2 भुजाएं बराबर होती है, तो ये हो गया आपका गलत। ध्यान दीजिएगा, उनकी 2 भुजाएं बराबर नहीं होती है, ठीक है ना। आगे सर, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, बिल्कुल होती है। संगत भुजाएं जो होती है समानुपाती होती है। तीसरा क्या कहा, उनके कोई भी 2 कोण बराबर होती है, बिल्कुल नहीं, 2 कोण कभी भी बराबर नहीं होती है। आगे ध्यान दीजिएगा सर, उनके कोई भी 2 कोण बराबर है नहीं। ध्यान दीजिए चौथा सर, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं।
उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का 16 का जो स्टेटमेंट है वो 2 और 4 सही है और 2 और 4 ऑप्शन बी में है। तो 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समरूप होने का कंडीशन क्या है, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है और उनके संगत कोण बराबर होती है, ना कि ध्यान दीजिए सर उनके कोई भी 2 कोण बराबर होती है, बिल्कुल नहीं। संगत कोण बराबर होती है, ना कि उसके कोई भी 2 कोण आपस में बराबर होती है, बिल्कुल नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2 और 4 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सवाल 17 आइए, उस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको आप समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, ऐसे ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसका एरिया क्या है, 4√3। आगे ध्यान दीजिएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आइए ध्यान दीजिएगा, √3 कट जाएगा, आपका 16 का स्क्वायर रूट आपका कितना सर, 4। इसका जो आंसर होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इससे हम साइड निकालेंगे कितना, सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। तो सवाल आते हैं 18, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर सवाल क्या है, नोटिस कीजिएगा। 4.7/9 इंटू 7/8/9 इंटू 81 प्लस 2/3/4 2/3/4। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 चौक 36 और 7 आपका 43/9। ध्यान दीजिएगा सर, 9 गुना 7 63 और 8 63 और 8 71 बटे कितना 9 इंटू 81। 4 गुना 2 8 3 11/4। ध्यान दीजिए 9 गुना 9 81 कट जाएगा, आपका 43 इंटू 71। इन दोनों को क्या कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए तो 3 7 21 4 25 2 7 चौक 28 2 30 28 2 30 अब प्लस कितना 11 तो 4603। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बाय 4 भी है ना, तो सबसे पहले कितना आया सर, इस सबको गुना किए तो 3053 अब प्लस 11 में लगाएंगे किससे भाग, 4 से, तो 4 दूनी 8। आगे ध्यान दीजिए 11 में लगाएंगे 4 से भाग तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा 3 7 चौक 28 2 5 चौक 20। ध्यान दीजिएगा 3 2 5 3055.75। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना 3055.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना 3055.75 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप। सवाल था 18 के बाद 19 नंबर में आते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर में क्या है जरा नोटिस कीजिएगा। फर्स्ट नंबर में x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7। ध्यान देंगे और आपका ऑप्शन 2 5 इंटू 2y माइनस 2y प्लस 3 माइनस 6y बराबर 5y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 8y। ऑप्शन 3 आपका क्या k इंटू के प्लस 1 माइनस k इंटू के प्लस 2 2k बराबर 0। ऑप्शन 4 में क्या है p इंटू पी स्क्वायर अब प्लस 7 बराबर p स्क्वायर अब प्लस पी क्यू माइनस 18। आपको बताना है कि इसका आंसर कौन होगा। आपको एक जानकारी देना चाहेंगे का द्विघात समीकरण कौन सा होगा। एकांक रेशा इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7। ये तो कट गया। द्विघात का कंडीशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। तो स्क्वायर वाला तो टर्म कट गया, तो ये होगा नहीं। यहाँ क्या होगा 5 दूनी 10y 5 दूनी 10y
में से 6y चला जाएगा 4y। आइए सर ध्यान दीजिएगा, इसको अगर गुना करेंगे तो 25y स्क्वायर। यहाँ पर आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 5 दूनी 10y, 5 दिया 15 माइनस 6y, 5y क्यूब माइनस 8 पंचे 40 y स्क्वायर। एक बात बताइए, क्यू के फॉर्म में आ गया, जो कि द्विघात समीकरण में क्यू के फॉर्म में होता नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा, ये के स्क्वायर कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। सॉल्व करेंगे, ये नोटिस कीजिए सर, तो ये हो जाएगा पी क्यू 7p पी स्क्वायर पी क्यूब माइनस 18, ये प्लस इस पर आएगा माइनस। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको बताना था कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसका ऑप्शन जो होगा 19 का ऑप्शन आपका 4 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका 4। तो सवाल था ये 19। अच्छा सर, द्विघात का कंडीशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन डी मिला सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या है? -2/5 पे पावर आपका -2 इंटू -4/5 पे पावर आपका 4। आप ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इस माइनस को प्लस करना है, तो 5 ऊपर 2 नीचे, माइनस बन जाएगा प्लस, माइनस क्या बन जाएगा प्लस। एक काम करिए ना, सॉल्व कीजिए, 5 के स्क्वायर 25, 2 के स्क्वायर 4, 25 ऊपर और 4 नीचे, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और एक बात याद रखिएगा, ये माइनस प्लस कब होगा? जब बेस को एक्सचेंज करेंगे तो नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव। तो मन में एक सवाल है, सर ये माइनस कब बनेगा प्लस? तो आपको एक जानकारी देना चाहेंगे, जब कोई पावर इवन नंबर हो तो माइनस बन जाएगा प्लस। आगे ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं, माइनस पे पावर इवन नंबर है ना, तो प्लस बन जाएगा। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सॉल्व करिए, तो क्या है 4/5 को कितने टाइम्स? आपका 4 टाइम्स। तो आइए सर सॉल्व करते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे कुछ कट रहा है, काट सकते हैं। ये कट जाएगा 25, ये 4 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा। 4 चौक 16 गुना 4 64 गुना 4 256, और 256 एक अंक के बाद पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, एक्चुअली फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया है, तो आप भी फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 64/25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार फिर से बोलना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। पहले सबसे पहले 2 के स्क्वायर 4, 5 के स्क्वायर 25, माइनस प्लस बन जाएगा कब? जब 25 ऊपर 4 नीचे आ जाएगा। और ये माइनस प्लस कब बनेगा? जब पावर इवन नंबर हो, तो ये माइनस बन जाएगा प्लस में। ये 4 टाइम्स लिख दिए, ये 5 गुना 5 25 कट गया, ये 4 कट जाएगा, 4 चौक 16 गुना 4 64/25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, ध्यान देंगे आप। सवाल 21 में आइए। 21 नंबर में क्या है सर? पाई चार्ट दिया हुआ है, कहता है क्या उस घर द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च 85,200 है। तो चार्ट के अध्ययन करें और जवाब दें। सर टोटल खर्च है 85,200 और परसेंट में सब कुछ जोड़ेंगे ना, तो ये 100% है। कितना परसेंट? 100% का मान आपका दे दिया 85,200। 1% का मान 85,200/100 इंटू, आगे सुनिएगा क्या कहा क्वेश्चन, किराए की तुलना में राशन में कितना अधिक राशि खर्च किया गया सर? किराए की तुलना में राशन, सर किराया है 20 और राशन है 36, रेंट और राशन कितना ज़्यादा खर्च किया गया ये बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, सर यहाँ पे किराए पे किया गया 20 का और राशन पे किया गया 36 का, कितना ज़्यादा है? 16%। सॉल्व कर देंगे, 16 दूनी 32 के 2 रिमाइंडर 3, 16 पंचे 80, 3 83 के 3 रिमाइंडर 8, 16 पंचे 80 और 8 88। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, किराए की तुलना में राशन पर कितनी अधिक राशि खर्च की गई है सर? तो जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, तो सॉल्व करते हैं। 85,200, 16 गुना 2 32 से 3, 16 पंचे 80, 80 और 3 83 के 3 रिमाइंडर कितना हो गया? 8। आगे ध्यान दीजिएगा सर, 16 पंचे 16 8 128, 128 8 कितना हो जाएगा? 126 क्या? 128 8 126। तो इसका जो आंसर होगा ना,
16 8 128, 128 8 136। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ध्यान दीजिएगा आपका है 13,632। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार हम फिर से बोलना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। टोटल अगर जोड़िएगा ना तो परसेंट में हो जाएगा 100। इस 100% का मान दिया हुआ है सर आपका 85,200। 1% बराबर 85,200 बाय 100 इंटू आपसे कहा गया कि राशन पे जो खर्च किया गया किराए से कितना ज्यादा 16। 2 जीरो कट जाएगा, 16 गुना 2 32, 3 16 85 3 83 3 रिमाइंडर 8 16 8 128 और 128 8 136। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा सवाल 21 के बाद 22 नंबर में आते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है सवाल, नोटिस कीजिए। आपका 12.9999 3.998 प्लस 14.002 इंटू 3.998 प्लस 27.008 डिवाइडेड बाय 3.001 प्लस 35. आपका 999 डिवाइडेड 5.998। चलिए लगभग में लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। इसको लगभग में क्या बोलिएगा, 13 माइनस 4 प्लस 14 इंटू 4 प्लस 27 डिवाइडेड 3 प्लस 36 डिवाइडेड 6। इससे काटेंगे 6, इससे काटेंगे 9। ध्यान दीजिएगा एक्चुअली 13 से 4 चला जाएगा 9, 14 गुना 4 56 प्लस 9 और 6 15, 56 9 65 और 15 80। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 80। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ध्यान दीजिए, देखिए 9 और 6 प्लस में है, 9 6 15, 14 गुना 4 56 और प्लस इस 13 में 4 घटाएंगे 9, 56 9 65 और 15 80। ध्यान दीजिए 56 9 65 और 15 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सवाल कितना था ये 22। 23 में आते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। देन 16x² प्लस 1 बाय 4x² बराबर व्हाट। अगर ध्यान दीजिए इसमें हम 4 से भाग लगाते हैं तो बाय में 4 आएगा, हमको बाय में 2 चाहिए। अगर हम बाय में 2 से भाग लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये 8 आएगा, 8 के स्क्वायर 64 होगा। इसका मतलब जानते हैं, आपको इस तरीका से नहीं चलना होगा। अब देखिए सर 1 का स्क्वायर 1, इसको लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4 दूनी 8x। तो जानते हैं क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a का मान 4x माइनस b का मान का होल स्क्वायर अब बराबर 0। तो ध्यान दीजिए स्क्वायर उस पर जगह रूट, 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। एक काम करिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16 इंटू x का मान 1/4 है, 1/4 का स्क्वायर 1/16 अब प्लस ध्यान दीजिए 4 इंटू 1/4 का स्क्वायर 1/16। सॉल्व करेंगे 16 कट जाएगा, इससे काटेंगे 4, ये 4x जो के ऊपर चला जाएगा 1 + 4। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए हैं, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 2 के स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। लेकिन आप ही बताइए 8 में लगाएंगे 2 से भाग, सॉरी 16 में 2 से भाग लगाएंगे 8 आएगा, 8 के स्क्वायर 64 होगा, जबकि यहाँ 16 दे दिया है। इसका मतलब ना तो 2 से भाग लगेगा ना 4 से भाग लगेगा। और कुछ सोचिए आप, तो हम देखें क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्म में आ गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर उस पर जगह रूट हो जाएगा। 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, x का मान मिल गया 1/4। x के जगह रख देंगे 1/4 का स्क्वायर 1/16, x के जगह रख देंगे 1/4 का स्क्वायर 1/16, 16 16 कट जाएगा 1, 4 से काटेंगे 16 को 4 ऊपर चला जाएगा, 4 और 1 5। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 5 होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर सवाल, ध्यान देंगे सवाल 24 में आइए। 24 नंबर सवाल क्या है, x² प्लस 5x माइनस 12 माइनस 3 इंटू x² माइनस
2x अब प्लस 9। सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर 5x माइनस 12, 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस माइनस माइनस। सॉल्व कर लिया जाए, 3 में से 1 चला जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, 6 5 11x और 27 और 12 को जोड़ दिया जाए तो माइनस 39 इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस ये जो है सर किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन आपका दिया हो सर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 39 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका जो ऑप्शन है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन कितना है 24 के बाद चलते हैं 25 नंबर। ध्यान दीजिएगा 25 नंबर सवाल क्या है, सब लोग ध्यान दिए। एक घनाभ है, घनाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, ऊंचाई 21 है सर। ध्यान दीजिएगा सर, एक कमरा है जिसका लंबाई दे चुका है, चौड़ाई दे चुका है, ऊंचाई दे चुका है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा सवाल में कहा क्या, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, नोटिस कीजिएगा। तो लंबाई 15 है, आपका कितना है सर, लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, ऊंचाई 21 मीटर। 40 रुपया प्रति मीटर की दर से दीवार और छत को पेंट करना है सर। 4 दीवार और छत को पेंट करना है, फर्श को नहीं, छत को पेंट करना है। तो ध्यान दीजिएगा सर, पेंट करने का चार्ज आपसे पूछा गया, पेंट करने का कुल खर्च, कुल क्या सर, व्यय। अब ध्यान दीजिए 4 दीवार का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, अब प्लस फर्श का एरिया नहीं बल्कि रूफ का एरिया, फर्श का एरिया नहीं बल्कि रूफ का एरिया, एल इंटू बी। अगर फर्श भी होता ना तो 2L भी होता, अगर फर्श होता तो 2L भी होता, लेकिन सिर्फ छत को पेंट करना है, फर्श को पेंट बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए सर सारा मान दे चुका है, 2 इंटू एल का मान 15, बी का मान 17, एच का मान 21, एल का मान 15, अब बी का मान 17। सॉल्व कर दिया, 32 19 64, 64 गुना 21 प्लस 15 गुना 17 255। आइए सॉल्व करते हैं, 64 गुना 21 करते हैं। अगर 64 गुना 21 कर दिया जाए तो ये 4, ये 6, 8 6 14 4, रिमाइंडर कितना हो गया 1, 12 और 1 13 सर। तो 1344 अब प्लस 255 जोड़ दिया जाए, 1344 प्लस 255 9 9 5 और 1 1599 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कितना होगा 1599। 4 दीवार का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। आपको फर्श को पेंट नहीं करना बल्कि छत को करना, तो एल इंटू बी। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अब कॉस्ट दिया हुआ है सर 40 रुपया प्रति मीटर सर। तो 40 से इंटू कर दीजिए आप, 40 से इंटू करेंगे तो टोटल कॉस्ट क्या गिरेगा, 4 से गुना कीजिए सर, 9 चौक 36 के 6 रिमाइंडर 3, 9 चौक 36 3, 39 के 9 रिमाइंडर 3, 5 चौक 20 3 23 के 3 रिमाइंडर 2, 4 2 6, 63,660 रुपया टोटल कॉस्ट जाएगा क्या चीज़ का, पेंट करने का। तो सवाल था ये आपका कितना सर, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने पर 63,960 रुपया टोटल पेंट करने का कॉस्ट गिरेगा। सवाल लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर, ध्यान देंगे सब लोग अच्छे से। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के बाद 13,380 रुपये हो जाती है, 6 वर्ष के बाद 20,070 रुपये हो जाती है। तो यदि ब्याज की गणना वार्षिक CI पर आधार पे हो तो धनराशि क्या होगा, जानते हैं। जब समय आपका डबल दिया रहेगा, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 6 साल 5 साल 10 साल 4 साल 8 साल, जब भी समय डबल दिया रहेगा दैट मीन्स 3 साल का अमाउंट दिया रहेगा, 6 साल का अमाउंट दिया रहेगा, तो लगाएंगे फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कम का स्क्वायर बाय ज़्यादा। आखिर ये आया कहाँ से, तो कॉन्सेप्ट से ही आया है सर, ये कहीं से आया फार्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट से ही है। कॉन्सेप्ट का सारा चीज़ छोड़ करके बस इस पॉइंट को लेकर चले हैं। ध्यान दीजिए, कब, जब समय डबल दिया रहेगा तब। अभी तुरंत बोले कि 2 साल का अमाउंट मान के चलिए 2000 है और 4 साल का अमाउंट दे दिया आपका 2500, तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, 2 साल 4 साल कम का स्क्वायर बटे ज़्यादा, 1 साल 2 साल कम का स्क्वायर बटे ज़्यादा, 2 साल का अमाउंट 4 साल का अमाउंट दिया रहेगा, प्रिंसिपल बोलेगा निकालने, लगाएंगे कम का स्क्वायर बटे ज़्यादा। सर कम है कितना, तो एक्चुअली
380 रुपया। इसको 2 बार लिखना, 13,380 बाय, ज़्यादा सर ज़्यादा है कितना, तो 20,070 सर, ज़्यादा है कितना, 20,070। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे क्या फाइंड कर सकते हैं प्रिंसिपल, कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। आइए इसको सॉल्व करेंगे तो जानते हैं पी का मान कितना आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आएगा 8920 सर। सॉल्व करने बाद कितना आएगा, 8920 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका सेट हो गया 12 कंप्लीट। आपसे कल मिलेंगे, नेक्स्ट सेट 13 लेकर के आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि इस सेशन का फायदे बच्चे को मिल सके सर। तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और मेरा लाइव क्लास 9 PM में चलता है पर डे सर, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, बाय, गुड नाइट।